बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सीजन 2। तो ऑडियंस काफी पसंद कर रही है, ट्रेलर से ही ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो गई थी ये सीजन को देखने के लिए। क्या बोलना चाहोगे, बिकॉज तो सीजन 1 जैसे कि एंड हुआ था तो सबको एक्सपेक्टेशन था कि सीजन 2 जल्दी ही आ सकता है। ज्यादा प्यार मिल रहा है, लाइक यू सेड, जो लास्ट सीजन जब खत्म हुआ था 2017 2018 में, तभी से मैसेजेस आना शुरू हो गए थे दैट व्हेन आर यू गोइंग टू मेक द नेक्स्ट सीजन। और आफ्टर लॉन्ग 3 years वी आर बैक एंड आई एम ग्लैड पीपल आर लाइकिंग इट एंड यू नो द वेट वाज वर्थ इट आई गेस। मोस्टली जब हम देखते हैं कि जब एक सीजन खत्म होता है तो मतलब बहुत ही जल्दी आ जाता है, पर यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया था। तो आपको कोई डर था, बिकॉज जो वो कंटिन्यूटी रहेगी, क्या वो रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? बिकॉज ऑडियंस ऑलवेज थिंक कि वो कंटिन्यूटी साथ में रहे। जी बिल्कुल। um, हाँ, ये एक आई आई वाज वरिड अबाउट दिस, बट जैसे मैंने कहा है, हमारे शो के फैंस इतने लॉयल थे कि या वो बहुत ही पेशेंटली रुके हुए थे शो के लिए। एंड यस, कंटिन्यूटी में तो काफी प्रॉब्लम आया है हमें, बिकॉज वेल लाइफ, पर आई थिंक वी मैनेज्ड एंड people are liking it, so what else do you want? ओके। तो जब देविका आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक फाइनली नो योर फादर्स गर्लफ्रेंड बनने वाली है, जब वो चीज आपको पता चलता है हैज योर फ्रेंड हैज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, कैसे आप रिएक्ट करोगे, उसके बारे में अगर कुछ ग्लिम्स देना चाहो तो? चांदनी के साथ, एंड या जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन शी फ्लिप्स आउट बिग टाइम। एंड वो एक राइवलरी सी बन जाती है उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स, नॉट जस्ट दिस। बट या ये ऐसा कहना बहुत आसान होता है, मुझे लगता है कि ओ नो दिस जस्ट अ एज डिफरेंस, ओ नो इट्स जस्ट अ एज गैप, नहीं ऐसे मतलब एक्सेप्टिंग होना चाहिए। पर वही इंसान फील कर सकता है और समझ सकता है कि उस सिचुएशन में वो कैसा फील करता है। उसका इंस्टिंक्ट तो यही होगा ना कि या तो शॉक होगा, या तो हंस देगा, या तो रिडिक्यूल कर देगा, या तो बिल्कुल डिनाई कर देगा, या डिनायल में होगा। एंड देन यू स्लोली गेट कंफर्टेबल विद दैट फैक्ट। सो आई फील द वे चानी रिएक्ट्स इन द शो इज वेरी ह्यूमन, इट्स वेरी नेचुरल। सो या आई थिंक मैं भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट करूंगी अगर मुझे रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है। हम हमेशा देखते हैं कि लोग अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को अपनी भाभी या उसके साथ एक ही ससुराल में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो चांदनी के साथ एकदम ही अपोजिट हो चुका है, जहाँ वो उसकी माँ बनने वाली है। हम तो मजाक मजाक में अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं तू मेरी माँ मत बन, बट अब तो रियल मतलब चांदनी के साथ ऐसा होने वाला है। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? इनफैक्ट हमारे शो में, स्पॉइलर अलर्ट गाइस, शो में ये लाइन भी है जो राधा का कैरेक्टर ये कहता है कि मतलब नाउ यू आर माय सॉथ एंड चानी स्टेप मदर एज वेल, ऐसा ऐसा कोई लाइन है, वो बहुत बड़ा उसका डायलॉग चलता है। और फिर ये तो एक उन्होंने एक पंच भी मारा है कि ओ मतलब अभी ये सॉथ भी है, ये बेस्ट फ्रेंड भी है, ये पता नहीं क्या क्या है, मतलब मेरी मदर इन लॉ भी है, व्हाटएवर लाइक। तो ऐसा काफी कुछ हमने खेला है बेसिकली इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि काफी वैसी वाली सिचुएशन में। तो जब बात किया जाए शो की, तो शो में जो देविका और चांदनी की फ्रेंडशिप है, क्या वो टूट जाएगी या वो नए सीजन में एक नई शुरुआत लेगी? नहीं, मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। इसके लिए तो आपको जाके हमारा शो देखना पड़ेगा कि क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप कैसे प्रोग्रेस होती है, चांदनी क्या क्या डिसीजंस लेती है, देविका उसे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बट डेफिनेटली जैसे आपने देखा कि देविका बहुत ही एक्टिव हिस्सा थी लास्ट सीजन में इन चांदनीज लाइफ, बट दिस टाइम चांदनी का कंट्रीब्यूशन कुछ अलग होने वाला है इन देविका's लाइफ टू टर्न हर लाइफ अराउंड। सो आई थिंक आई लाइक दैट डायनामिक्स कि एक फ्रेंडशिप में इट वर्क्स बोथ वेज एंड नॉट जस्ट वन। Yeah. So when you performed the first time a lesbian character, so how your family and friends reacted that time? क्या वो चीज को accept किए थे? Because I think देव डीटी भी ऐसा वेब शो था फर्स्ट टाइम OTT प्लेटफॉर्म पे जहाँ ओपनली सब कुछ बताया जा रहा, भले ही वो स्मॉल चीज हो या बड़ी चीज हो। तो how your family and friends reacted and कितने सारे आपको appreciations मिले थे उस कैरेक्टर के लिए? Oh, my friends were really proud actually about it. Yeah. मेरे कोई friends है who belong to the LGBTQI community and they were very happy that I was doing it. I was very happy that I was doing it
क्योंकि बहुत ही उसको सेंसिबली लिखा गया है, बहुत ही नॉर्मली उसको पोर्ट्रे किया गया है, रादर देन सेंसेशनलाइजिंग इट कि ओ दो लड़कियां हैं, ओ प्लीज वॉच देयर आर टू गर्ल्स, वो नहीं किया गया था। हाँ, सोसाइटी उसको उस नजरिए से देख रही है, ये बताया गया था, एक कमेंट्री वैसी थी, बट अदरवाइज आवर कैरेक्टर्स वर वेरी नॉर्मल, शी वेयर्स नॉर्मल क्लोथ्स, शी टॉक्स नॉर्मली, बस वो एक चीज है कि लड़कों की जगह लड़की पसंद। एज फॉर माय फैमिली, आई थिंक दे जस्ट वांटेड इट टू बी sensible and sensitive. That's the only thing they told me. And then they were like, if you are comfortable, it's fine. They were also cool. So all in all, I got a positive response for the character, which I am happy. That is welcome. ओके, तो सीजन 2 के आपने क्या स्पेशल प्रिपरेशन किया था और क्या एक स्पेशल चेंज लाया था चांदनी के लिए? मेरे बाल चेंज हो गए वो तो है, वो तो अभी तक तो पता चल ही गया होगा, बिकॉज आई वाज डूइंग अदर प्रोजेक्ट, आई हैड टू गेट अ हेयर कट एंड ऑल, व्हिच इज व्हाई वी डिडंट हैव एन ऑप्शन, एंड देन वी मेड अ बैक स्टोरी फॉर दैट, एक जस्टिफिकेशन हमने लाया कि क्यों उसने बाल काटे होंगे। सो दैट वाज वन थिंग। और चांदनी सीजन 1 में काफी ट्रेडिशनल है, लाइक द वे शी कैरीज हरसेल्फ इज वेरी स्टिल वेरी ट्रेडिशनल टू अ सिटी गर्ल, बट नाउ वो सिंस यू नो वो मुंबई आ जाती है, राधा एज अ पार्टनर, तो वो एक इन्फ्लुएंस आ गया उसकी लाइफ में। तो वो जो बैलेंस बना के रखना था ना, ट्रेडिशनल सेल्फ एंड द मॉडर्न चांदनी, बट नॉट मेकिंग इट टू क्लीशे, आई थिंक उसे ब्रिज करना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज आई हैड टू प्ले इट वेरी वेरी सेंसिबली बेसिकली। इवन योर शो इमैच्योर गेट लॉट्स ऑफ लव, मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिला था। उसका कोई नया सीजन आने वाला है जल्द? पता नहीं यार, मतलब कब आएगा, वी आर ऑल्सो वेटिंग। आई थिंक वंस वी आर रेडी विद द स्क्रिप्ट्स, वी आर रेडी टू गो ऑन फ्लोर्स, मेकर्स खुद ही अनाउंस कर देंगे, या तो फिर हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज से पता ही चल जाएगा। अब तो मतलब पता चल ही जाता है दैट व्हाट यू आर वर्किंग फॉर एंड ऑल, बट या आई रियली होप दैट वी डू दैट सून, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। और रेस्पबेरी की उसमें कुछ आपका नया सीजन 2 में आपका पार्ट होगा? अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बारे में भी नहीं पता। आई थिंक हम अभी तक सीजन 1 के ही अप्रिसिएशन में डूबे हुए हैं। आई स्टिल गेट मैसेजेस अबाउट रसबरी एंड यू नो हाउ दे एक्सेप्टेड माय परफॉर्मेंस, so I think we all are just in that zone, like still enjoying the love we are getting from season 1. So 2 का देख लेंगे। ओके, सो जब बात किया जाए इमैच्योर, रेस्पबेरी एंड अदर ओटीटी वेब शो की, तो आपने पर्सनली कितना ग्रोथ किया है और आपने ओटीटी को कैसे ग्रोथ होते हुए देखा? बिकॉज यू आर द वन who was the from the starting of the OTT till now, जहां आप OTT एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया, तो how you see the growth of OTT and in yourself also? So yes, like you mentioned, अगर OTT बढ़ा है हमारे इंडस्ट्री, हमारे कंट्री में, तो इवन आई हैव गॉटन दैट चांस एज एन एक्टर टू ग्रो विथ इट, एंड आई फील आई एम सो फॉर्चुनेट, क्योंकि एक टाइम था 2016-17 में जब मैं मूवीज करना चाहती थी, मैं अब भी मूवीज करना चाहती हूँ, बट देन I only had two options. You either do films or you do TV. I didn't want to do TV because the process is monotonous. It's not me. So I stopped trying and I stopped auditioning for TV shows. But then suddenly web shows started happening and I was like, whoa, this is nice. ये एक space है जहाँ एक अपनी freedom मिल सकती है. OTT platforms और OTT like web shows are more democratic, I feel. दैट वे, तो उसकी रीच बहुत अच्छी है, आप उस पर रिलेटेबल कंटेंट भी डाल सकते हो, और अब तो ऐसा हो गया कि रिलेटेबल कंटेंट से हट के आप क्या एक्सपेरिमेंट नया कर सकते हो। हम आई थिंक हम उस स्टेप पे आके पहुंच गए, सो आई सी देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर टू इट एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस and there are more opportunities. So all in all, there is definitely progress. Whatever fame I've got is because of my OTT web shows and whatever the love people are giving to my characters. And yeah, so let's see. I'm hoping for better things and better experiments and better collaborations in this space. Okay, so जब बात किया जाए शो की, तो एक फाइनल मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए, why should they watch Dev DDT season 2? So watch Dev DD for all the drama, twists and turns,
about heartbreaks, about love, about relationships. In short, अगर मैं एक इसमें तो धमाका और entertainment के लिए please जाके देखिए Dev-DD2. It is out on all Balaji and ZEE5. On your phones तो कहीं पे भी देख सकते हैं. So please जाके हमारा show देखिए. Okay, thank you Rashmi for giving your precious time and all the best. And I hope कि ऐसी आपके हर एक नए सीजन आए, हर एक शो के और नए शोज भी आते रहे और ऐसे आप ऑडियंस को खुश करते रहे. Thank you so much. Thank you.